students, how are you? I am again with you with direct and indirect speech. Today we shall simply discuss about how to interchange interrogative sentence from direct to indirect speech. आज हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर आप पैटर्न देखोगे तो तीन तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। जैसे मान लो हम सेंटेंस लिख रहे हैं आर यू एल, ये देखिए ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। दूसरी चीज अगर हम लिख रहे हैं कि what is your name, ये देखिए ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। और तीसरा हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं क्या कि यू आर इल, यहां देखिए हमने लिखा आरंट यू। गौर कीजिए ये तीनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ध्यान से देखिए आप। ये फर्स्ट टाइप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आर यू एल, इसमें आप देख रहे हैं कि जो तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो आर है वह किसके पहले आ रहा है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो सेंटेंस क्या बन जा रहा है, इंट्रोगेटिव बन जा रहा है। मतलब इट इज क्लियर दैट हेल्पिंग वर्ब सिंपली comes before subject, then the sentence become interrogative, you know। दूसरा सेंटेंस अगर आप देख रहे हैं तो दूसरे सेंटेंस में ये क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट हो गया, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया। ऐसे अगर वर्ड्स सेंटेंस में लग जाते हैं तो वो सेंटेंस को क्या बना देते हैं, इंट्रोगेटिव बना देते हैं। जैसे व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, तो ये जो व्हाट वर्ड आया ये सेंटेंस को क्या बना दिया, इंट्रोगेटिव बना दिया। मतलब दूसरे तरह का जो हमने सेंटेंस देखा, इस सेंटेंस में हमने देखा QW क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड वाला हमको क्या दिखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा। दूसरी चीज, तीसरा जो सेंटेंस आप देख रहे हो इसमें URL, लेकिन ये जो देख रहे हो aren't you, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। ये क्या लग गया बाबू, क्वेश्चन टैग आ गया। क्वेश्चन टैग लग जाने से सेंटेंस दिख रहा है कि ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव है। इट मीन्स इट्स क्लियर दैट देयर में बी three type of interrogative statement. Firstly, it's your duty identify which type of interrogative sentence is there. Either it simply begins with helping verb, or there is a question word in the statement, or simply question tag is attached after a sentence. मतलब ये तीन तरह के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, इसमें आपको पहचानना होगा सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने से पहले कि ये तीनों में से किस तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये जब आप अच्छे ढंग से पहचान लेंगे उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि कैसे हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें। तो वेरी सिंपल बात है, जैसे आप यहां पे ध्यान दीजिए, मेरी बात को सुनिए, है ना, आराम से समझिए कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदले। सबसे पहले मेरी बात को आप गौर करो, है ना, जितनी भी बातें होती है उसको हम किसी से कह देते हैं, बात को कही जाती है, प्रश्न को पूछा जाता है, और हमारे अंदर जो भी भावनाएं हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। याद रखिएगा, बात को कही जाती है, प्रश्न को पूछा जाता है और भावनाओं को क्या किया जाता है, प्रकट किया जाता है। बस, तो कहने का मतलब हम प्रश्न को पूछते हैं, भावनाओं को प्रकट करते हैं, बात को कहते हैं, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न को क्या किया जाता है,
पूछा जाता है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट रूल आप अप्लाई करेंगे, क्या है ना, किसमें चेंज कर देंगे आप, चेंज कर दीजिए रिपोर्टिंग वर्ब को, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क में या आस्क्ड में बदल दीजिए, है ना। क्या करना होगा, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या आस्क्ड में क्या कर देना होगा, बदल देना होगा। दूसरी चीज है ना, दूसरी चीज प्लेस कीजिए, प्लेस कीजिए, रख देना होगा आपको, किसको, इफ को रख दीजिए या वेदर को रख दीजिए। वेदर कहां पे, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ इनवर्टेड कॉमर्स, इनवर्टेड कॉमर्स के जगह पे आप क्या लगा दोगे, इफ या वेदर का प्रयोग करोगे। तीसरी बात जो ध्यान में रखना होगा कि सेंटेंस का जो पैटर्न होगा, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस का जो पैटर्न होगा, रिपोर्टेड स्पीच जो होगा, इसमें सेंटेंस का जो पैटर्न हो जाएगा, सेंटेंस को एसर्टिव में बदल देना होगा। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वर्ब रखेंगे, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव में बदल देना होगा, फुल स्टॉप, है ना। तीसरी बात आप ये ध्यान रखेंगे इसमें, है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर क्वेश्चन टैग लगा हो तो ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप क्वेश्चन टैग, ड्रॉप क्वेश्चन टैग कहां पे, इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आप क्वेश्चन टैग को क्या कर दोगे, ड्रॉप कर दोगे। अब बाकी यूज करो बाबू, यूज वही फॉर्मूला, क्या, SON 1 2 3 2, किस लिए, चेंज, चेंज द पर्सन्स ऑफ, पर्सन्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। और सबसे बड़ी बात हमने बताया, अप्लाई द सेम बेस रूल, अप्लाई द सेम बेस रूल, सेम बेस रूल। सेम बेस रूल मतलब कैसे आप टेंस को चेंज करते हो, मैंने बताया आपको, है ना। इसके अलावा कैसे पर्सन चेंज करते हैं, बस आपको कोई ज्यादा नहीं, पहले हम नॉर्मल प्रॉब्लम को, नॉर्मल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आज बदलने के लिए सिखाएंगे, फिर आपको स्पेशल टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम लोग चेंज करेंगे। क्या करेंगे बाबू, सबसे पहली बात बताएं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर है तो किस तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पहले आपको पहचानना होगा कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, या क्वेश्चन टैग लगा हुआ है। उसके बाद हम ये रूल, नॉर्मल बेसिक रूल अप्लाई करेंगे। हमने बताया बात को कही जाती है, प्रश्न को पूछा जाता है और भावनाओं को प्रकट किया जाता है। चूंकि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के माध्यम से प्रश्न को पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो इसलिए चेंज कर देना होगा, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, है ना, किस में बदल देना होगा, इनटू आस्क या आस्क्ड में। किस में बदल देना होगा, आस्क्ड या आस्क्ड में बदल देना होगा। दूसरी चीज, आप इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे इफ या वेदर का प्रयोग करोगे। तीसरी चीज, सेंटेंस का जो पैटर्न होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा और सेंटेंस एंड करेगा किससे, फुल स्टॉप से। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन टैग लगा हुआ है तो आप क्या कर दोगे, इस क्वेश्चन टैग को ड्रॉप कर दोगे, छोड़ दोगे। SON 1 2 3 यूज करके सेंटेंस के जो पर्सन्स होंगे उसको आप बदल दोगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट,
सेकेंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बट देयर इज नो एनी सॉर्ट ऑफ चेंजिंग रिक्वायर्ड इन द थर्ड पर्सन, है ना। थर्ड पर्सन को बदलने की जरूरत नहीं है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, और लास्ट में हमने एक बताया कि अप्लाई द सेम बेस रूल। तो अप्लाई द सेम बेस रूल का मतलब हो गया कैसे टेंस को बदलते हैं, कैसे अदर वर्ड्स को बदलते हैं। ये बात अगर आप ध्यान में रखते हो तो सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं और आपके साथ डिस्कस करूं तो हमारा ये कंसेप्ट जो हो जाएगा वो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया डायरेक्ट स्पीच में, क्या हरी सेड टू मी, हरी सेड टू मी, क्या कहा मुझसे हरी। यहां देखो आर यू गोइंग टू शिमला टुडे, शिमला टुडे। देखो भाई बात ऐसा है, एक तो ठंड की मौसम है और एक शिमला जाने की बात हो रही है, तो ये तो बहुत अजीब सा बात है ना। तो यहां पर देखो हरी सेड टू मी आर यू गोइंग टू शिमला टुडे। आप देखो इस सेंटेंस को, ये साइन बता दिया, साइन ऑफ इंट्रोगेशन आपको बता दिया, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। दूसरा चीज यहां पर देखो ये आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, क्लियर है, फर्स्ट टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद दूसरी चीज देखो, सबसे पहले हमने बताया आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या आस्क में बदलेंगे। यहां देखिए सेड है, सेड पास्ट में है, तो ये सेड किस में बदल जाएगा बाबू, आस्क में बदल जाएगा। क्लियर हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पे पर्सन्स को देखो, पर्सन्स यहां पे देखो यू कौन सा पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट कौन है, मी है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, मी है, तो मी के अनुसार ये यू बदलेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई का यूज हो जाएगा, है ना। उसके बाद गोइंग टू शिमला, टुडे हमने बताया था चेंज इन अदर वर्ड्स, टुडे किस में बदल जाएगा, दैट डे में बदल जाएगा। तो इस तरह से हमने फाइनली सबसे पहले डिसाइड कर लिया कहां पर क्या बदलाव होगा। जब आप बिल्कुल डिसाइड कर लो कहां पे क्या बदलाव होगा, तो सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप बदल दो। कैसे बदलेगा, तो ये देखो, सबसे पहले जो हमने सीखा, जो हमने देखा, उसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देते हैं। तो यहां पर देखो, है ना, गौर करो, यहां पे सबसे पहले क्या लिख देंगे, हरी लिख दिया। अब ये देखो सेड किस में बदल गया, आस्क में बदल गया। आस्क में बदलेगा, टू हट जाएगा, क्या हो जाएगा, मी। अब ये इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर आप क्या लगाओगे, इफ का प्रयोग करोगे, और नहीं तो आप वेदर का भी प्रयोग कर सकते हो, है ना। वेदर का भी यूज कर लिया, इफ या वेदर, इन्वर्टेड कॉमा के जगह यूज हो गया। अब देखो सबसे पहले इसको देखो, सब्जेक्ट को लिखोगे, सब्जेक्ट कौन है, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार, तो यू के जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा। अब इसके टेंस को देखो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो इसके वर्ब का टेंस क्या होगा, बदलेगा, तो ये आर के जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। और वाज के बाद क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा। गोइंग के बाद फिर देखो टू के बाद क्या हो जाएगा, शिमला हो जाएगा, है ना, शिमला। और ये टुडे जो है ये किस में बदल जाएगा,
दैट डे में बदल जाएगा। टू डे किस में बदल जाएगा? दैट डे में बदल जाएगा। तो कितना इजीली हमने क्या कर दिया, इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल दिया। एक और सेंटेंस देखो, एक और सेंटेंस हम लोग क्लियर करते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले एक दो और सेंटेंस क्लियर करेंगे तो हम लोग का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, और जो भी बेसिक इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, वो हमको मिल जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम कहते हैं, एक क्वेश्चन लिया डायरेक्ट स्पीच में, हमने कहा कि सी सच टू मी, क्या कही वो मुझसे, है ना। What is your name? What is your name? भैया ऐसे ही क्यों किसी को अपना नाम बता दूं, है ना। लेकिन क्या करूं, पूछा गया है क्वेश्चन, उसने मुझसे पूछ दिया क्या, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। अब यहां पर देखो, गौर किया जाए, इस सेंटेंस में गौर से देखो, ये व्हाट, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं हो रहा है बाबू, ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला है सेंटेंस। याद रखिएगा कि अगर कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। हम सेम क्वेश्चन वर्ड को वहीं पर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। याद रखिएगा कि अगर हेल्पिंग वर्ब से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो क्या करते हैं, हम इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है तो सेम क्वेश्चन वर्ड को वहीं पे लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब देखिए, इसको चेंज कर रहा हूं मैं, यहां पर देखिए, ये जो सेड है किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में बदल जाएगा। सी क्या है बाबू, सब्जेक्ट है। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी क्वेश्चन वर्ड को छोड़ना है। अब यहां पर देखो, यहां पर योर नेम, योर यू से बना है। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन बाबू बदलता है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां ये योर नेम मी नेम नहीं बल्कि किस में बदल जाएगा, माई नेम में बदल जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज, ये रिपोर्टिंग वर्ब देखिए किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो इसका टेंस बदल जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। अब इसको चेंज करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या लिख देंगे, सी सेड के जगह पे आस्क्ड हो जाएगा, सी आस्क्ड, टू हट जाएगा, क्या लगाओगे, मी। अब यहां पे ये देखो, यहां पे हम इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे क्योंकि सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है। क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो सेम क्वेश्चन वर्ड को हम वहीं पे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, व्हाट, व्हाट छोड़ दिया मैंने। अब सबसे पहले देखो, यहां पे देखो योर नेम है, क्या चेंज कर जाएगा, व्हाट, माई नेम हो जाएगा, माई नेम। और वर्ब देखो, वर्ब देखो यहां पे इज है, इसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, व्हाट माई नेम वाज, है ना। सी आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। तो इस तरह से ये सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या हो गया, बदल गया। अब एक तीसरे तरह का हम सेंटेंस लेंगे जो हमने बताया था कि हमको क्या को, अगर मान लेते हैं तीसरे तरह का जो सेंटेंस होगा, है ना, उसमें हम क्या लेंगे, है ना, गौर कीजिए, क्वेश्चन टैग से रिलेटेड सेंटेंस को लेंगे। जैसे मान लिया जाए, हम समझते हैं ये आप लोग क्लियर हो गए होंगे, और आगे जो वीडियो देंगे और भी स्पेशल टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर अगर हम लोग देखेंगे तो और भी सेंटेंस को देखेंगे। लेकिन लास्ट वन हम लोग देख लेते हैं, कैसा सेंटेंस, लास्ट जो सेंटेंस है हमारा, एक लेता हूं मैं जो कि जिसमें क्वेश्चन टैग अटैच्ड होगा। ऐसे सेंटेंस को अगर हम लोग देखें
वो भी कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर दे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर होगा, है ना। तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहें, समझते रहें, एक एक टर्म को समझे। जैसे देखो मैं कहा कि he said to me, क्या कहा उसने? देखो बाबू, you are aren't you। अब देखो ये सेंटेंस, देखो ये क्वेश्चन टैग है। हमने रूल में बताया अगर सेंटेंस में क्वेश्चन टैग लगा हुआ है आप क्या करोगे? इस क्वेश्चन टैग को ड्रॉप कर दोगे, भूल जाओगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। इन्वर्टेड कॉमा के जगह हमने क्या लगा दिया? इन्वर्टेड कॉमा के जगह इफ लग गया। यू सेकेंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल गया, मी के अनुसार बदल गया, तो यू के जगह पर क्या हो जाएगा? आई। ऐसे ही बदलते जाओ। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आर के जगह पर क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। अब ये देखो सेड है, सेड किस में बदल जाएगा? आक्स में बदल जाएगा। बस सारा क्लियर। इसको हम लोग क्या कर देंगे? ड्रॉप कर देंगे। क्या बन जाएगा? तो देखो ही हो जाएगा। ही के बाद सेड किस में बदल जाएगा? आक्स में बदल जाएगा। टू हट जाएगा, क्या हो जाएगा? मी। उसके बाद क्या हो जाएगा? इफ। अब यू के जगह क्या हो जाएगा? आई वॉज इल। कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि आज आप लोग इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट से रिलेटेड जो बेसिक जो तुम्हारा जानकारी है वो हम आप लोग के सामने रख दिए। अगले वीडियो में और स्पेशल टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जानकारी देंगे और एग्जाम्पल्स के साथ कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। आज का वीडियो मेरा कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। जहां कोई सुझाव की जरूरत है, जहां कोई शक है, आप कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।